कोई चुनौती नहीं है। अभी वहाँ पर 34 वर्ष से किया हुआ काम उनके पिताजी डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी का है। हर समाज, हर जात, गरीब गुरबा सब में उनका पैठ बहुत बढ़िया है। और मतलब जो अभी कैंडिडेट हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी, वो पढ़े लिखे बहुत सुलझे लोग हैं। सभी में उनका मतलब बहुत बढ़िया संपर्क है। अपने पिताजी के द्वारा किए गए गरीब गुरबा के बीच में काम में उनका पूर्ण सहयोग रहा है, जिसका मतलब रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। मुस्लिम वोट पहले भी आरजेडी के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। जितना मुस्लिम का हितैषी लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उससे ज़्यादा कोई हितैषी नहीं हो सकता है। एक परिवार में रहते हैं तो आपको हर परिवार में भाई भाई में नहीं थोड़ा बहुत होता है। अरे कभी वैसी होता है, फिर समय पर सब समय आता है तो सारा परिवार एकजुट खड़ा होता है ना, वही बात है। सब अभी एकजुट हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और अब कुछ ही समय बच गए हैं मतदान होने को, लेकिन उससे पहले देखिए तमाम पार्टी के तमाम नेता जो है वो मैदान में कूदे हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार भी अब मैदान में कूद चुके हैं। बेलागंज की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है क्योंकि 2 बाहुबली के बीच टक्कर है और प्रशांत किशोर वो भी मैदान में हैं, वो भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। देखिए इसी क्रम में जब बातचीत की गई आरजेडी से एमएलसी हैं कार्तिकेय मास्टर कि आप भी वहां जा रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार भी बेलागंज में चुनाव प्रचार करेंगे, भूमिहार किसके साथ है, और साथ ही साथ ओसामा वहां पे जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि जो हमसे गलती हो गई है वो माफ़ कर दीजिए और फिर से विश्वनाथ यादव को वोट दीजिए। इन तमाम सवालों के लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। तो वो अपना भी पार्टी के लिए जाते हैं, हम अपने पार्टी के लिए जाते हैं। बेलागंज चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और बहुत मार्जिन वोट से जीते हैं। कितनी चुनौती लग रही है? कोई चुनौती नहीं है। अभी वहाँ पर 34 वर्ष से किया हुआ काम उनके पिताजी डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी का है। हर समाज, हर जात, गरीब गुरबा सब में उनका पैठ बहुत बढ़िया है। और मतलब जो अभी कैंडिडेट हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी, वो पढ़े लिखे बहुत सुलझे लोग हैं। सभी में उनका मतलब बहुत बढ़िया संपर्क है। अपने पिताजी के द्वारा किए गए गरीब गुरबा के बीच में काम में उनका पूर्ण सहयोग रहा है, जिसका मतलब रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। लेकिन परिवारवाद को लेकर के लगातार जो है वो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी तो परिवार किनके बारे में बोल रहे थे? क्या मतलब क्या नाम है इनका, वीआईपी नहीं, अरे जीतन राम मांझी जी का, उनको नहीं बोल रहे हैं। हाँ, परिवारवाद क्या होता है? अरे कहाँ लिखा हुआ है कि जिनका बाप मतलब अगर राजनीति में तो बेटा राजनीति में नहीं आ सकता है? तो शुरू से मतलब सहयोग कर रहे हैं अपने पिताजी के काम में। कह रहे पार्टी के कार्यकर्ता थे दीपा मांझी के बारे में। और ये इनके बारे में हम क्या कर रहे हैं कि पार्टी के लिए काम नहीं किए हैं? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी मतलब अपने पिताजी के काम में सहयोग नहीं कर रहे थे। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर लोग बताएगा। हम तो गए वहाँ 2-3 कैंपेनिंग करके आए हैं और फिर वहीं निकल रहे हैं। बेलागंज के लिए हम लोग निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर होंगे क्योंकि वो लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? अरे मुस्लिम वोट पहले भी आरजेडी के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। जितना मुस्लिम का हितैषी लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उससे ज़्यादा कोई हितैषी नहीं हो सकता है। नाराजगी थी मुस्लिम में बताया जा रहा है और ओसामा भी नाराजगी को लेकर के पहुंचे थे, कह रहे थे जो गलती हो गई उसे माफ़ कर दीजिए। कौन कर रहे थे? ओसामा कह रहे थे आप एक पार्टी में एक परिवार में रहते हैं तो आपको हर परिवार में भाई भाई में नहीं थोड़ा बहुत होता है। अरे कभी वैसी होता है, फिर समय पर सब समय आता है तो सारा परिवार एकजुट खड़ा होता है ना, वही बात है। सब अभी एकजुट हैं। लेकिन पूरे बिहार में विकास की बात हो तो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग सीएम नीतीश कुमार ने काम किया है, तो मनोरमा देवी को लेकर के भी कह रहे हैं कि वोट कीजिए और देखिए बेहतर विकास होगा उस क्षेत्र में। और आपको याद होगा जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 5-10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और मात्र सरकार बनते बनते रह गया था, लेकिन मात्र 17 महीना का उनको मौका मिला। उसमें लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिए और साथ साथ 3.5 लाख लोगों के नौकरी के लिए प्रक्रियाशील था। और इस सब से उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार गए।
एक वीडियो वायरल हो रहा है, ओसामा साहब भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी भूल चूक हुई है उसे माफ़ कर दीजिए। उस पर भीड़ से आवाज़ आती है कि ये माफ़ी के लायक नहीं है, और उसके भीड़ बाद में उसकी पिटाई कर दी जाती है। नहीं जैसे अब देखिए वो सब तो हम देखे नहीं हैं, आप वीडियो देखे होंगे, हम तो वीडियो नहीं देखे हैं। और कहते हो ना कि परिवार में थोड़ा 19-20 होता है, किसके परिवार में नहीं होता है? आपके परिवार में होता होगा, हम लोग परिवार में भी होता है। लेकिन जब वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट होकर के लोगों का मतलब विरोधी का विरोध करते हैं। क्या लग रहा है भूमिहार वोट आप लोग के साथ है उस क्षेत्र में, क्योंकि भूमिहारों की अच्छा संख्या बहुत है। एक चीज़ बताइए, भूमिहार वोट जब नहीं साथ था तो हम लोग पाटलिपुत्रा जीते और विक्रम विधानसभा से मतलब लीड किए। आप नहीं जोड़ते, नहीं समझ में आता है सब। हम तो पूरा मतलब हमारा 6 विधानसभा पड़ता था लोकसभा क्षेत्र में, पाटलिपुत्रा में। हम तो सब जगह घूमे थे, खासकर अपने समाज में ज़्यादा गए। हमारा समाज तो मतलब जो बात रखा उस बात को जो हम लोग उसको अपने तरीक़ा से रखे तो लोग कन्विंस हुआ और वोट दिया। और वोट अब देगा, बोचाहा में भी दिया, पाटलिपुत्रा में दिया, यहाँ जहानाबाद में दिया, इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए भूमिहार तो हमारे साथ है ही। पाटलिपुत्रा को अगर बात कर ले तो वहाँ पे विक्रमगंज में हम लोग लीड किए थे, जहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक है। जो लोग कहते हैं कि राजद के साथ भूमिहार नहीं है, तो वहाँ एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ओसामा ने जो बात कही और उस भीड़ में लात घूसों चलने लगी, उसको लेकर के भी कहा है कि देखिए हमने देखा नहीं है, लेकिन हाँ एक परिवार में कुछ न कुछ मनमुटाव होता है, उसी को लेकर के अगर कहा होगा। और वहीं पे सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए उनकी पार्टी है वो जाएं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं और विश्वनाथ यादव जीत रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।